नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शाम्भवी दी, कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आई एम डैश, प्लीज़ नाम शेयर मत करना। मैं जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ओके। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी 1 जून 2024 को। मैं तब जादू प्रैक्टिस कर रही थी, 8th डे चल रहा था। आपने कहा था जादू प्रैक्टिस कंटिन्यू करो और अपने सोलमेट मैनिफेस्टेशन को डाल दो विश में। मैंने अपने सेल्फ लव के लिए ही जादू प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। आपके बोलने पर ही मैंने सोलमेट को डाला और उस प्रैक्टिस में दी मेरा 20th डे ही चल रहा था, तब एक रिश्ता आया। मेरी मदर की कलीग ने मॉम को बोला तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का है, तुम चाहो तो बात कर सकती हो। उसके बाद बायोडाटा एक्सचेंज हुआ, दोनों फैमिली को पसंद आया। फिर एक दिन देखने आए, उन लोगों को मैं पसंद आ गई। दी मेरी एज 30 ईयर्स है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। 6 to 7 सालों से मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा था। आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि मैंने क्यों इतनी देर कर दी शादी के लिए। मैंने आपको बोला था मेरा माइंड शादी को लेकर के बहुत नेगेटिव है। आपने बोला आप इतने अच्छे जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई बात नहीं, आप बूढ़े तो नहीं हुए हो। आपने बोला किसी की भी मत सुनो, आप सिर्फ मेरी बात मानो, रो मत, और बहुत प्यारे हो आप, आई लव यू। आप पॉजिटिव रहो, रिश्तों के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। मैंने सिर्फ वही किया। मैंने आपको बोला था मुझे सब कोई सिली सिली बातें बोल कर के रिजेक्ट कर देते हैं। आपने बोला यही, आप एफर्मेशंस डालो कि मेरी लाइफ में मेरे लाइफ पार्टनर मुझे सिली सिली बातों को ही बहुत पसंद करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। सच में दी, यही हुआ मेरे साथ। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैंने सिर्फ एक अच्छा लाइफ पार्टनर ही नहीं, बहुत अच्छी फैमिली भी मैनिफेस्ट कर ली है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे एक फ़ादर भी मिल गए हैं। मेरे पापा नहीं हैं। आज 14 साल के बाद मुझे किसी को पापा बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे हस्बैंड एक प्रोफ़ेसर हैं और मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। पीएचडी चल रहा है उनका, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैंने उनको बोला था कि मैं तो सिर्फ़ ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने बोला एजुकेशन सिर्फ़ डिग्री नहीं होती है। अ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने बोला कि मैं कभी कहीं कोई रिलेशनशिप में नहीं थी, तो लड़कियों को कैसे बा अच्छा, उन्होंने बोला मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था, तो लड़कियों से कैसे बात करना होता है, बोलना होता है, कैसे इम्प्रेस करना होता है, ये सब मुझे नहीं आता। मैं हमेशा से सोचती थी काश मुझे भी कोई ऐसा मिले, कभी कोई रिलेशन में ना हो, मुझे उसका पहला प्यार बनना है। मैं भी कभी कोई रिलेशन में नहीं थी। हमेशा से ही मैं पढ़ाई में अपने फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी। मौका ही नहीं मिला प्यार करने के लिए। दी जो क्वालिटीज़ मैंने सोची थी, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना अच्छा इंसान यूनिवर्स ने मेरे लिए भेज दिया। दी मैं अपने हस्बैंड के एज सेम टू सेम मैनिफेस्ट किया है। वो मुझे से 2 साल ही बड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। आपको ही मैंने पहले बताया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है 17 अक्टूबर 2024 को। आपने बोला था कि अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे जल्दी भेजो। मैंने बोला था मेरे रजिस्ट्री मैरिज होने के बाद ही मैं आपको सक्सेस स्टोरी भेजूँगी। आज 10 मार्च को मेरी रजिस्ट्री हो गई है। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। मेरी आँखों में से आँसू बह रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को मेरे सोशल मैरिज भी है। आप ज़रूर आना और मुझे ढेर सारा ब्लेसिंग्स देना, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा प्यार आपको। लास्ट में एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है। इस बीच बहुत ब्रेकडाउन हुए, मैं बहुत बार नेगेटिव हुई, लेकिन मैं फिर से अपने आप को पॉजिटिव किया है। मैंने हार नहीं मानी। आप सच बोलते हैं, आप जितना रिलैक्स रहोगे, सरेंडर करोगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। जो चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी, आज वो मुझे मिल चुकी है। मैं 5 साल से सोलमेट मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन बहुत डिप्रेशन था, कुछ भी नहीं हुआ।
जब मैंने सेल्फ लव किया, ग्रैटिट्यूड किया, होपोनोपोनो प्रेयर की, मेडिटेशन का सहारा लिया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और जादू प्रैक्टिस अमेजिंग है। आई लव यू दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, तो मुझे याद है मैंने इनसे पूछा था कि यार मतलब मैंने ये नहीं पूछा था कि अभी तक आपने कोई क्यों नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि आप 30 के हो, नॉर्मली यहाँ तक ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक भी रिलेशनशिप ना रहा हो, हाँ टूटा हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मतलब मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो केसेस में ऐसा नहीं होता। 30 तक कोई क्रश या कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप या लंबे लंबे रिलेशनशिप्स रहे होते हैं। पर मुझे इनकी इस बात ने बहुत शॉक्ड कर दिया था कि मेरी पढ़ाई ही मेरी प्रायोरिटी थी, इसलिए मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया रिलेशनशिप्स में। मुझे याद है मैंने इनसे फिर इसी बात पर पूछा था। फिर इनको मैंने बोला था कि अच्छी खासी जॉब है आपके पास और अच्छी खासी एज है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप कोई बुढ़े हो गए हो, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। और क्या है यार, एज इज़ अ नंबर ओनली, है ना, मैंने यही बोला था ना। तो ठीक है, तो इनकी मैरिज जैसा लड़का ये चाहते थे, बस मतलब इनकी एज 30 है, वो 32 है। बहुत सही, सही है यार, अच्छे से शादी हो गई इनकी। इन्होंने कहा था मुझे कि जब ये रजिस्टर्ड मैरिज हो जाएगी इनकी तभी ये भेजेंगे मुझे सक्सेस स्टोरी। तो फाइनली इनकी रजिस्टर्ड मैरिज भी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और आपकी नई ज़िंदगी के लिए। फादर भी मिल गए आपको, एक ऐसे हस्बैंड मिल गए जैसा आपने सोचे थे उससे भी ज़्यादा अच्छे, पढ़े लिखे, नो घमंड नथिंग, और एक अच्छा हस्बैंड जैसा आपने चाहा था डियर वैसा मिल गया आपको। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया है। ये वो सारे ही डेस्परेशन से, क्योंकि जब मेरे पास आए थे तो ये डेस्परेशन से भरे हुए थे, तो वो डेस्परेशन को निकालिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा और होता ही है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।